ओम शांति। किसी राजा को ये प्रश्न था कि मेरा जो इकलौता पुत्र है वो उत्तराधिकारी होने के योग्य है या नहीं, ये मैं कैसे निश्चिंत करूं। उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा उसे अपने राज्य से निकाल दो। राजा ने पूछा, इतनी कठोर बात, उससे मैं कहूं क्या? गुरु ने कहा, बस उससे कह दो यहां से हमेशा के लिए चले जाओ, अब तुम राजकुमार नहीं। राजा पूछता है, कोई दूसरा मार्ग? गुरु कहता है, करना है तो करो या तो छोड़ो। राजा अपने बेटे को राज्य से निकाल देता है। दर बदर भटकता है वो राजकुमार। उसके पास कोई भी कला नहीं है, उसे कोई आर्ट आती नहीं है, और कुछ समय में वो जैसे भिखारी बन जाता है। यहां वहां भटकता है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भिक्षा पात्र लिए हुए किसी और राज्य में, किसी सुदूर प्रांत में भटक रहा है। एक दुख था, एक हर्ट, एक फीलिंग, वो भी धीरे धीरे जाती रही, और कुछ वर्षों बाद उसे पूर्ण विस्मरण हो गया कि मैं भी कभी राजकुमार था। भिखारियों के समूह में वो रहता था, और मौसम और वातावरण ऐसा था कि उसे याद ही नहीं आया कि मैं भी कभी राजकुमार था। वो स्वयं को भिखारी ही समझता रहा और भीख मांगता रहा। कई कई वर्ष बीत गए, और एक दिन किसी दुकान के सामने वो भिक्षा पात्र लिए हुए भीख मांग रहा था कि अचानक एक स्वर्ण रथ आ जाता है। उसमें से एक व्यक्ति उतरता है जो उसके ही राज्य का मंत्री था, और वो मंत्री नजदीक आता है। वो लड़का खड़ा है, भिखारी, फटे हुए वस्त्र है, और वो मंत्री उसके पैरों में अपना सिर रखता है, वंदन करता है, और एक क्षण में उस राजकुमार को याद आ जाता है। अब तक सब कुछ भूल गया था। भीख मांगते मांगते, अभ्यास करते करते, अभ्यस्त होते होते स्वरूप स्वाभाविक हो गया था। अचानक उसने कहा कि आप अब तक कहां थे? वहां के जो लोग थे, वो जो दुकानदार था और इर्द गिर्द जो लोग थे, उन सब ने देखा कि इसकी आवाज में अचानक से परिवर्तन आ गया है। अब वो भिखारी वाली आवाज नहीं रही। वो मंत्री कहता है, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई,
राजा मृत्युशैया पर है, किसी भी वक्त जा सकते हैं। तुम्हें यहां भेजने का प्रयोजन इसलिए था ताकि तुम जब कभी राजा बनो तो जान सको अस्तित्व की जो सबसे निचली कड़ी है, भिखारी की, जहां कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होता है, वो भिखारी भी एक मनुष्य है। तुम ये जान सको और राजा होने के बावजूद भी सबकी समान रूप से पालना कर सको, इसलिए तुम्हें भेजा गया था। वो राजकुमार कहता है, मेरे वस्त्र कहाँ हैं? आवाज में चेंज है। वो कटोरा फेंक देता है, राजसी वस्त्र पहनता है, हाथ इस तरह, और चलने लगता है जैसे कभी भिखारी था ही नहीं। रथ पर बैठता है और अपने राज्य में आता है। ऐसे पूछता है मंत्री से हर बात को, जैसे वो ही हमेशा का राजा रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? स्मृति आ गई। स्मृति क्या आ गई? कि तुम भिखारी नहीं, अमृतस्य पुत्रा, अमृत की तो संतान है। यू आर सन ऑफ किंग नॉट बेगर्स। तुम भिखारी नहीं। स्मृति आ गई और स्मृति आते ही सब कुछ बदल गया। अब तक विस्मृति थी, ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस की स्टेज, जिसमें वो चल रहा था और मौसम ही ऐसा था। स्मृति के लिए मौसम की आवश्यकता है, स्मृति के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है। उस वायुमंडल में आते ही उसकी स्मृति विस्मृति हो गई थी। भिखारियों के साथ रहते रहते स्वयं भी भिखारी बन गया था और अचानक स्मृति जाग उठी। तो मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? स्मृति। और स्मृति अर्थात, स्मृति शब्द का क्या अर्थ है? स्मृति अर्थात क्या? याद अर्थात क्या? मेमोरी अर्थात क्या? याददाश्त अर्थात क्या? सिमरन अर्थात क्या? रिमेम्बरिंग अर्थात क्या? अलग अलग शब्द है। जैसे दादी जान की, एक है प्रेम, एक है प्रीत, एक है स्नेह, एक है उल्फत, एक है लव, एक है प्यार। कितने एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बताते थे। एक है याद, एक है याददाश्त, एक होती है मेमोरी, याद करना, भूल जाता है फिर याद करना, वो है याददाश्त। स्मृति का एक अर्थ है मेमोरी, बड़ा उथला उथला अर्थ। स्मृति का एक अर्थ है याद, किसी को याद करना, रिमेम्बरेंस। स्मृति का एक अर्थ है शास्त्र, जो योगियों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने शास्त्र लिखे, मनुस्मृति, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र। स्मृति अर्थात छंद है वो व्याकरण में, स्मृति अर्थात भाषा में अलंकार, स्मृति अर्थात काव्य शास्त्र में वो संसारी भाव। अलग अलग अर्थ है स्मृति के, अलग अलग धर्मों में अलग अलग अर्थ है। इंग्लिश में शब्द रिमेम्बरेंस न प्रयोग करके याद के लिए रिमेम्बरेंस प्रयोग किया जाता है, पर स्मृति के लिए अवेयरनेस। तो ये कहा जा सकता है कि स्मृति अर्थात याद प्लस अवेयरनेस, ये दो चीजें जब एक हो जाएगी तो स्मृति। याद है, रिमेम्बरेंस है, परंतु साथ में अवेयरनेस है। ये दोनों मिलकर स्मृति बनती। एक शब्द है सिमरन, बार बार याद करना। एक है सुरति, याद करना।
मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है? स्मृति। स्मृति क्या है? बीज। तो आज कौन किसको देख रहा है? समर्थ बाप किसको देख रहा है? समर्थ बच्चों को। समर्थ कैसे बन गए? ये सामर्थ्य कहां से आई? एक ही स्मृति से आई। कौन सी वो स्मृति है? तुम ये नहीं तुम वो हो, तत्वमसि, thou art that। तुम शरीर नहीं, ये कलेवर तुम नहीं, परंतु तुम वो हो जो दिखाई नहीं देता, जो दिव्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो आनंद स्वरूप है, जो सच्चित आनंद है, वो तुम हो। इतनी स्मृति दिलाई और क्या क्या हो गया? 4-5 बातें हो गई। सबसे पहला, तुम्हारा जीवन कैसा हो गया? समर्थी जीवन। अर्थात 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 श्रेष्ठ, अर्थात सफलता संपन्न, अर्थात अलौकिक, अर्थात चौथा, जीवन कैसे हो गया तुम्हारा? अलौकिक, सफलता संपन्न, श्रेष्ठ, और चौथा? चौथा क्या? सुखमय। क्या ऐसा है? श्रेष्ठ ठीक है, अलौकिक वो भी ठीक है, सुखमय थोड़ा सुखमय, और कभी कभी दुखमय। सफलता संपन्न कभी कभी, और कभी कभी कम सफलता संपन्न। तो स्मृति आते ही क्या हो गया? सबसे पहला, जीवन समर्थ हो गया। स्मृति आते ही क्या हो गया? जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, सब कुछ चेंज हो गया। इसके लिए काम किस पर करना है? स्मृति पर काम करना है। कर्मों पर काम नहीं करना है, दृष्टि वृत्ति पर काम नहीं करना है, काम बीज पर करना है। बीज को परिवर्तन कर दो तो बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा। तीसरा, ये स्मृति आते ही तुम क्या बन गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। और मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात परिस्थिति, विघ्न, समस्या, मुश्किलें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, ये सब क्या लगे? 1 2 3 ऐसा फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले खेल। जो कुछ हो रहा है वो क्या है? खेल। ये नाटक ही खेल है। ये खेल किसका है? स्मृति का है, विस्मृति का है, जीत का है, पराजय का है, पुण्य का है, पाप का है। ये सृष्टि चक्र किसका नाटक है? और उतरती कला और चढ़ती कला, राइज और फॉल का है। खेल चालू है, कार्टून शो है, मिकी माउस का खेल चल रहा है। जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? खेल। इस सृष्टि को, इस नाटक को, इस संसार को बार बार साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास। रात दिन पूरा हुआ, रात को सोते समय, सोते सोते साक्षी 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 की साधना करते करते सो जाना, ताकि उठोगे सुबह तो भी कौन सा शब्द याद आएगा? साक्षी। मैं साक्षी हूं। जो कुछ दिन भर हुआ उससे अप्रभावित। सुख के संसार में आए हो, दुख की क्या तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती? लहर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, अनटच्ड। तो सबसे पहले जो कुछ हो रहा है उसको क्या समझना? खेल। विघ्न, परिस्थिति, समस्या, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस,
जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमसे संबंधित जो लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है, वो सब क्या है? खेल, स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न। तो सबसे पहला खेल, दूसरा साइट सीन्स। क्या है? सारे साइट सीन्स है। किसी ट्रेन से हम जा रहे हो और चारों ओर रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ भी चेंज नहीं है, तो कितना बोर हो जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? एक है फ्लाइट से जाना, एक है ट्रेन से जाना, एक है बाइक से जाना, एक है बैलगाड़ी से जाना, और एक है पैदल। ट्रेकिंग के लिए जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? एंजॉय करते करते, देखते हुए। तो इनको क्या समझना है? ये सिनसिनरिया है, ये आनी ही है, आनी ही चाहिए। कुछ ना कुछ होते ही रहे, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी? हमने जो ज्ञान योग धारण किया है, वो कैसे पता चलेगा कि हम उसमें पास है या फेल? इसलिए क्या समझना है? ये सब जो हो रहा है, सब कुछ, सब साइड सीन्स है, सब अनित्य है। अभी है, कल नहीं है, थोड़ी देर रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, नश्वर है, मरण धर्मा है। जो भी परिस्थिति आ रही है सदा काल के लिए नहीं आ रही है। परिस्थिति आ किसके लिए रही है? जाने के लिए। किस लिए आ रही है? वापस जाने के लिए। और जाते जाते क्या देके जा रही है? एक पाठ देके जा रही है, हमें सिखा कर जा रही है, अनुभव देके जा रही है, मास्टर विघ्न विनाशक की डिग्री देकर जा रही है। अनुभवी। इसलिए जो कुछ हो रहा है, एक्सेप्टेंस, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, लोग विरोध कर रहे, निंदा कर रहे, ग्लानि कर रहे, अपमान कर रहे, बीमारी आ रही है, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्वयं की बीमारी, जो कुछ हो रहा है सब क्या है? साइट सीन्स, साक्षी। फिर से। और तीसरा रास्ते के नजारे अर्थात साइट सीन। तीसरा नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है, नो सरप्राइज। कुछ भी होने दो, नया कुछ भी नहीं है उसमें, सब वही है, घिसा पिटा, पुराना, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार देख चुके हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये तीन चीजें याद रखनी आज की मुरली से। समस्या, परिस्थिति, विघ्न, माया, इवन विकार आया, एक है उससे दुखी हो जाना, ये सोचना ये क्यों आया, और दुखी होते रहना और गिल्ट कॉन्शियस में जाते रहना। एक है वो आया चला गया, जो सीखना था सीख लिया, हम साक्षी है। तो खेल, दूसरा साइट सीन, और तीसरा कुछ भी नया नहीं है। स्मृति, बार बार स्वयं को याद दिलाते रहना। स्मृति को पुष्ट कैसे करें, ये एक चिंतन का विषय है। मुरली में, इस मुरली में इसका उत्तर नहीं है। स्मृति से क्या क्या होता है इसका वर्णन है। ज्ञान में कौन सी स्मृति रखनी चाहिए, योग में कौन सी स्मृति, धारणा में कौन सी स्मृति, सेवा में कौन सी स्मृति, अंतिम पेपर क्या होगा, पर स्मृति को परिपक्व कैसे किया जाए, स्मृति स्वरूप कैसे बना जाए, ये एक चिंतन का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्मृति बाबा ने जो दिलाई उससे क्या क्या होता है। सबसे पहले समर्थ्य जीवन बन गया। दूसरा क्या हो गया? जैसी स्मृति थी वैसी ही स्थिति, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ बन गया। तीसरा मास्टर सर्वशक्तिवान, और मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात खेल, साइट सीन्स और नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी, नथिंग न्यू।
चौथा, जो स्वयं स्मृति स्वरूप है वही दूसरों को स्मृति स्वरूप बना सकते हैं। जो स्वयं ही याद में नहीं, वो दूसरों को कैसे याद दिला सकते हैं? जिन्होंने स्वयं ही किसी विकार को नहीं जीता, वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि इस विकार को छोड़ दो? जो स्वयं ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं, वो दूसरों को प्यूरिटी की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं निर्विकार नहीं, वो निर्विकारिता की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो सारा पुरुषार्थ खुद पर, सारा पुरुषार्थ स्वयं पर। अंधेरी रात में रोज रात्रि एक युवक दिखने में तपस्वी है, योगी है, अंधेरे में जाता है। वहां एक नदी है, नदी के किनारे बैठता है, कई घंटों तक बैठा रहता है और वापस लौटता है। नदी के पास जो बड़ा सा बंगला है, वहां जो पहरेदार है, जो वॉचमैन है, रोज देखता है इस युवक को कि ये उसी समय जाता है, रात को 8-10 बजे निकलता है और वहां से 2-3 बजे वापस लौटता है। कभी कभी सुबह लौटता है। वो करता क्या है? उस नदी के पास एक दिन उस योगी को वो पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले बताओ तुम करते क्या हो? वो योगी कहता है करते क्या हो तो ये तो तुम जानते हो। कहते कैसे? वो योगी कहता है मुझे पता है तुम रोज मेरा पीछा करते हो और मुझे ये भी पता है कि मैं वहां बैठता हूं तो तुम मुझे चुपके से देखते हो। वो कहता है हाँ ये सही है, पर तुम करते क्या हो? वो योगी पूछता है तुम क्या करते हो? वो कहता है वहां जो बड़ा बंगला है, मैं वॉचमैन हूं, पहरा देता हूं। वो योगी कहता है यही तो मैं भी करता हूं। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है तुम बाहर पहरा देते हो, मैं भीतर पहरा देता हूं, और भीतर पहरा देते देते उस होश की अवस्था में घंटों बीत जाते हैं। अपने आप को ही देखते रहता हूं। मुझे ना झील देखनी है, ना वो रात का सन्नाटा मुझे लुभाता है। मुझे लुभाता है अपने भीतर का संसार। बाहर तो सन्नाटा है, बाहर मौन है, परंतु उस मौन में मैं भीतर जाता हूं और खुद को देखता हूं। मैं भी वॉचमैन ही हूं। तो क्या करना है? खुद को देखना है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए ज्ञानी हमेशा स्वयं को दोषी ठहराता है और अज्ञानी दूसरों को दोषी ठहराता है। और क्योंकि अज्ञानी दूसरों को दोषी ठहराता है, वो दोष हमेशा उसके साथ रहता है, परंतु ज्ञानी देख लेता है यहां पर किसी और का कुछ दोष है ही नहीं, मेरे ही अपने कर्म मुझे यहां वहां घुमा रहे हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ, वो सब कुछ मेरा ही किया धरा है। मैं ही स्रोत हूं उसका। मेरा ही किया हुआ वापस मुझ तक आ रहा है। और धीरे धीरे ज्ञानी अपने उस दोष से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी पैनी अंतर्दृष्टि, वहां फिर प्रज्ञा जागती है। मन सूक्ष्म होते जाता है। संसार में रहते रहते मन स्थूल हो जाता है। विचार करने बैठो तो विचार नहीं कर पाते, चिंतन करने बैठो तो चिंतन नहीं कर पाते। इसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, और इसके लिए चाहिए परमात्म स्थान। परमात्म स्थान पर आने का फल मिलेगा, चाहे तुम जानो या ना जानो।
कभी ना कभी वो मिलेगा। और आप सब अब किधर आ गए? परमात्मा स्थान पर आ गए ना। तो आ गए तो अभी से मौन धारण कर लो। एक दूसरे से बात करते हुए भट्टियां नहीं हो सकती। मोबाइल स्विच ऑफ अगले 3 दिनों के लिए। साइलेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं, स्विच ऑफ। एक दूसरे से बात करते हुए भी तपस्या नहीं हो सकती। संपूर्ण मौन। जिस दिन भट्टी पूरी होगी उसी दिन मौन को खोलना, तो ही जिस स्थान पर आए हैं वहां से कुछ ले जा सकेंगे। अन्यथा अध्यात्म के जो सूक्ष्म अनुभव होने चाहिए वो नहीं होंगे। सभी स्थिर आत्मिक स्वरूप में स्थित समर्पण।